दोस्तों, स्वागत है आपका एडुझा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ 2021 बिहार एसआई 2021 फर्स्ट बैच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सेम टेस्ट आप एडुझा के वेबसाइट eduza.com पे भी दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शंस हैं इसके, अब्दुल रज़ाक गुरनाह, दूसरा ऑप्शन है शुक्रो मनाबे, तीसरा ऑप्शन है डेविड मैकमिलन, चौथा ऑप्शन है एवडेम पटापूशियन। इसी को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर 2021। इसके ऑप्शंस हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह, शुक्रो मनाबे, डेविड मैकमिलन, एडम पटापूशियन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। इनको 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अभी के लिए हम लोग हिंदी को ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर दोनों को कवर करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम दोनों क्वेश्चन को टॉगल करने में जाए। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहला अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। इसके ऑप्शंस हैं नानकिंग, दूसरा ऑप्शन है टिएंटिस, तीसरा ऑप्शन है पैकिंग, चौथा ऑप्शन है तियानजिन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नानकिंग। ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच पहला अफीम युद्ध जो कि चला था 1839 से 1842 के बीच, नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, असम। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन को पहली बार एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था। इसके जो ऑप्शंस है वो है 1960, 1962, 1964, 1966। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1962। बैडमिंटन को पहली बार 1962 जो कि जकार्ता में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एंकर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शंस हैं लंबी कूद, रिले दौड़, मैराथन दौड़, भाला फेंकना। इसका सही ऑप्शन है रिले दौड़। रिले दौड़, एंकर शब्द का प्रयोग रिले दौड़ में अंतिम धावक के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, चैन मैंग किस खेल के चैंपियन खिलाड़ी हैं। ऑप्शंस हैं टेनिस, और दूसरा ऑप्शन है आइस हॉकी, तीसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस, चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन। इसका जो सही ऑप्शन है वो टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ का धारा नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है। इसके ऑप्शंस हैं द्रव्यमान आवेश, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा आवेश, तीसरा ऑप्शन है आवेश ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है आवेश द्रव्यमान। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, आवेश ऊर्जा। किरचॉफ का धारा नियम, जिसको KCL से भी संबोधित करते हैं, आवेश के संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम KVL ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने FIT मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है खेल मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है विद्युत मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, खेल मंत्रालय। FIT मोबाइल एप्लीकेशन फिट इंडिया आंदोलन के भाग के रूप में खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। FIT का फुल फॉर्म है
फिट इंडिया आंदोलन, फिट इंडिया आंदोलन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शंस है कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज, वल्लभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। पहले इसकी राजधानी जो थी वो थानेसर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमलिन बेचना शुरू किया था। ऑप्शंस हैं एली लिली, दूसरा ऑप्शन है जेनेटिक, तीसरा ऑप्शन है GEAC और चौथा ऑप्शन है बायोकॉर्न। इसका जो सही ऑप्शन है वो है एली लिली, ऑप्शन नंबर ए। एली लिली ने 1983 में व्यावसायिक रूप से ह्यूमलिन बेचना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं एलेनोर कॉटन, दूसरा ऑप्शन है बराक ओबामा, तीसरा ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन और चौथा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर बी। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक बुक भी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोनार, SONAR इज़ द एब्रिविएशन ऑफ। सोनार का संक्षिप्त नाम है, इसको हम इंग्लिश में ही देखते हैं। इसका जो ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए स्मॉल नेविगेशन एंड रैंडम, दूसरा ऑप्शन है स्काई नेविगेशन एंड रेंजिंग, तीसरा ऑप्शन है सन न्यूक्लियर रेंजिंग और चौथा ऑप्शन है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इसका अर्थ होता है साउंड निवेशन एंड रेंजिंग। यह है पानी के नीचे नेविगेशन और पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाली एक तकनीक है सोनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कंप्लीट द सीक्वेंस Z3A W5D T8G Q12J। इसके ऑप्शंस हैं M16M, M कैपिटल 17N, C है कैपिटल N16N और ऑप्शन नंबर डी है कैपिटल N17M। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और इसको हम हिंदी में देखते हैं। पानी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनामात रोग का कारण बनती है। इसके ऑप्शंस हैं सीसा, दूसरा ऑप्शन है कैडमियम, तीसरा ऑप्शन है पारा, चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक चित्र दिया गया है जिसमें 511 है, D7 26 63 और 124 और 215 है। तो इसका हमको मिसिंग नंबर या ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर है ऑप्शन नंबर सी 342। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला शैली किसका संश्लेषण है। इसके ऑप्शंस हैं भारतीय और फारसी कला का, बी है भारतीय और चीनी कला का, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय और तुर्क अफगान कला, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय और ग्रीक कला। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय और ग्रीक कला। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। इसके ऑप्शंस है परभनी महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कच्छ गुजरात, तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा राजस्थान, चौथा ऑप्शन है कोयम्बटूर तमिलनाडु। इसका जो सही ऑप्शन है वो है परभनी महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में चाय उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका जो सही ऑप्शन है वो है असम, ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परमाणु क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है AZX, AZ+1Y, A-4Z1B और A-4Z-B Z-1B। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है गामा, बीटा, अल्फ़ा। ऑप्शन नंबर बी है बीटा, गामा, अल्फ़ा। ऑप्शन नंबर सी है अल्फ़ा, बीटा, गामा। ऑप्शन नंबर डी है बीटा, अल्फ़ा, गामा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बीटा, अल्फ़ा, गामा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है सुमंगल, दूसरा ऑप्शन है शुभ विवाह, तीसरा ऑप्शन है आमंत्रण, चौथा ऑप्शन है शुभाशीष। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सुमंगलन, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है कृष्णा सोबती, दूसरा ऑप्शन है सत्यव्रत शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है रघुवीर चौधरी या फिर इंदिरा गोस्वामी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शंस है लॉस एंजलिस, दूसरा ऑप्शन है गांगवो, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है एथेंस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी पेरिस। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है मोटेग्य चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। माफ़ कीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस जो हैं वो है सिरही दरवाज़ा, दूसरा ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, तीसरा ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा, चौथा ऑप्शन है कुतुब दरवाज़ा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के पास अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। मस्जिद के औपचारिक प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। यह एक औपचारिक प्रवेश दरवाज़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र वीरता पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1967। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1952। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं मीना नैयर, ऑप्शन नंबर बी अभिजीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर डी श्रीराम चक्रधर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अभिजीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समाज की बैठक में 10 लोग उपस्थित हैं, सभी लोग एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हैंडशेक हुए? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 90, 55, 40 या फिर 45। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 45। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? इसका जो ऑप्शंस हैं वो है दशरथ, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अशोक। सांची स्तूप
मूल रूप से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति किसके तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, दूसरा है ऑप्शन अनुच्छेद 143, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 152, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 300। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 123। इसको अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यूटोपिया के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं थॉमस मोर, विलियम शेक्सपियर, प्लेटो, इरास्मस। इसका जो सही ऑप्शन है वो थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है नई दिल्ली, शिमला, नैनीताल, देहरादून। इसका जो सही ऑप्शन है वो है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान जिसको FRI भी कहा जाता है वह देहरादून या फिर झारखंड, देहरादून यानी झारखंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? इसके ऑप्शंस हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथ्यू, तीसरा ऑप्शन है सर क्रीक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं IMF, दूसरा ऑप्शन है UNO, तीसरा ऑप्शन है विश्व बैंक का मिशन, चौथा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है विश्व बैंक मिशन। इंडस्ट्री क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो ICICI को शुरू में भारतीय व्यापारिक घरानों और विदेशी एजेंसियों के साथ साथ विश्व बैंक के एक मिशन द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह खाना पकाने की विधि जिससे इडली पकाई जाती है वह है? ऑप्शंस हैं प्रेशर कुकिंग, दूसरा ऑप्शन है पोचिंग, स्टीमिंग या फिर स्ट्यूइंग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्टीमिंग, भाप से पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है लिटिल अंडमान, दूसरा ऑप्शन है कार निकोबार, तीसरा ऑप्शन है बैरन द्वीप, चौथा ऑप्शन है लैंडफॉल द्वीप। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ठोस, तरल, अक्रिस्टलीय ठोस, प्लाज्मा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। जब फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन संकेतों के अंदर कम दबाव वाली गैसों से बिजली गुजरती है तो गैस आयनित हो जाती है जिससे वह प्लाज्मा अवस्था में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है सथनान समिति, दूसरा ऑप्शन है केलकर समिति, तीसरा ऑप्शन है धर समिति, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे नादिर उल असरा की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शंस जो हैं वो है अबुल हसन, दूसरा ऑप्शन है मनोहर, तीसरा ऑप्शन है बिशन दास, चौथा ऑप्शन है उस्ताद मंसूर। मुगल काल के दौरान पक्षियों और जानवरों के अपने लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर को जहांगीर द्वारा नादिर अल असरा युग का चमत्कार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उस्ताद मंसूर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूध में मौजूद
शर्करा है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं विदेश नीति, आरक्षण, आर्थिक विकास, राज्यों का पुनर्गठन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है राज्यों का पुनर्गठन। फजल अली आयोग जो कि 1953 में लागू किया गया था, को राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो 86, 49, 77, 49, 75, 31, 62, 75। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 86, 49। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं शक्ति, ईंधन की खपत, बल, दूरी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूरी। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, शतरंज, निशानेबाजी, हॉकी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है निशानेबाजी। अपूर्वी चंदेला एक पेशेवर भारतीय निशानेबाज है जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विशेषज्ञता रखती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है लिन लिन लिथगो, लिप्टन, कर्जन, रीपन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है लीन लिथगो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या संपर्क जिसमें एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शंस हैं वो है परभक्षण, पारस्परिकता, परजीववाद, सहभोजिता। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सहभोजिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, आर्द्रभूमियों का संरक्षण। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आर्द्रभूमियों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। रामसर आर्द्रभूमि कन्वेंशन जो कि 1971 में एस्टैब्लिश हुआ था, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शंस है रायगढ़, पुणे, सतारा, कोंकण। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व है। ऑप्शंस हैं सोना, टाइटेनियम, सिलिकॉन, टेफ्लॉन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज फ्रीजिंग विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, विसर्जन फ्रीजिंग, स्प्रे फ्रीजिंग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्प्रे फ्रीजिंग, जिसमें अक्सर तरल नाइट्रोजन जैसे क्रायोजेनिक एजेंटों का उपयोग किया जाता है। तेज़ी से जमने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर नासा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है HAL, हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला पर निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस हैं उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है अपघटक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है 21, 27, 35, 43। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है एलेनिन, ल्यूसीन, सेरीन, ग्लूटामाइन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ल्यूसीन। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? जाति जन्म से निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन है जाति समूह एंडोगेमस होते हैं। तीसरा ऑप्शन है जाति समूह एक्सोगेमस होते हैं। चौथा ऑप्शन है जाति सदस्यता में भोजन और भोजन साझा करने के बारे में नियम शामिल होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जाति समूह एग्रोगेमस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलर्जी कारकों के विरुद्ध व्युत्पन्न होने वाला सबसे प्रचुर एंटीबॉडी है आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है एटीएस, एटीएस और 70एस, एटीएस, 70एस और 70एस, सभी में 70एस, सभी में एटीएस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं टीसीएस, अमेज़ॉन, विप्रो या गूगल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अमेज़ॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। इसमें से किसका उल्लेख नीचे गलत किया गया है? शिक्षा वन, दूसरा ऑप्शन है वन जंगली जानवरों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है वन स्थानीय सरकार। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वन स्थानीय सरकार। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्टेशन से हर तीसरे मिनट में एक मेट्रो ट्रेन निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी किस समय दी? ऑप्शन है 9:30, 9:40, 9:50 या फिर 10 o'clock। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1950। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, सप्त क्रांति या सात क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं राम मनोहर लोहिया, वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म मौसम में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर कहा जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए देश का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं विजयालय, और दूसरा ऑप्शन है राजाराम प्रथम, तीसरा ऑप्शन है कुलोत्तुंगा, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 642.5 इंटू 7। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करता है वह है। ऑप्शंस है मंदक, शीतलक, नियंत्रण छड़े, ईंधन नियंत्रण छड़े। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वीवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? ऑप्शन है रीति रिवाज, कानून, नौकरशाही, पुलिस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए रीति रिवाज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का तात्पर्य है सटीक समय पर जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, प्रश्नकाल और एजेंडे में अगले आइटम के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी मामला उठाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, किसी विधेयक पर चर्चा के दो चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय। ऑप्शन नंबर डी, बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल और एजेंडे में अगले आइटम के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी मामला उठाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पूरा का अर्थ है, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो पूरा स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, प्रोविज़न ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, पॉलिसी ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोविज़न ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। एमएक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? किसान, प्रवासन, नौकरशाह, प्रावधान। इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रावासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलिप स्प्रॉट नामक अंग्रेज को किस मामले में दोषी ठहराया गया था? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, चिटगांव षड्यंत्र केस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेरठ षड्यंत्र केस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी से कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, जापान। इसका जो सही ऑप्शन है वो है रूस। रूस ने अक्टूबर 2021 में एक पनडुब्बी से त्रिस्कॉन जिरकॉन जिसको बोला जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समूह का उदाहरण है? रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक, परिवार के सदस्य। इसका जो सही ऑप्शन है वो है परिवार के सदस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निसार, इसरो और डैश एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं CNSA, जेक्सा, नासा, DRDO। इसका जो सही ऑप्शन है वो है नासा। आकार में भारत है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश।
विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश, विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश, या फिर विश्व का छठा सबसे बड़ा देश? इसका जो सही ऑप्शन है वो है विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना के विकास की किस रणनीति का पालन किया है? ऑप्शंस हैं कृषि विकास, नेतृत्व वाला विकास, औद्योगिक विकास, नेतृत्व वाला विकास। ऑप्शन नंबर सी है सेवा क्षेत्र विकास, नेतृत्व वाला विकास, या फिर ये सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास, नेतृत्व वाला विकास। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? ऑप्शंस हैं वियतनाम, रूस, भारत, नेपाल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। भारत के जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है रामदेव मिश्रा, ऑप्शन डी है बाबा आमटे। इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? ऑप्शंस है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी है झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्खेम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है आर्थिक एकजुटता, सतत एकजुटता, जैविक एकजुटता, यांत्रिक एकजुटता। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैविक एकजुटता। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। उत्पादन क्षमता वक्र के अंदर का बिंदु है। ऑप्शंस हैं संभव है लेकिन कुशल नहीं, दूसरा ऑप्शन है कुशल है लेकिन संभव नहीं, तीसरा ऑप्शन है संभव है लेकिन कुशल नहीं, चौथा ऑप्शन ना तो कुशल है ना ही संभव। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, संभव है लेकिन कुशल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कारों से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, चौथा ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? इसके ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्खिम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। 55 और 555 के बीच 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? इसके जो ऑप्शंस हैं 100, 101, 111, 110। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 101। अगला क्वेश्चन है कटे जले और कच्ची सतहों में कौन से बैक्टीरिया पनप सकते हैं? ऑप्शंस हैं बेबिलस सेरियस, साल्मोनेला टाइफी, कोलस्ट्रिडियम बोटुलिनम, स्टेफिलोकोकी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टेफिलोकोकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है। ऑप्शंस है देश में जांच एजेंसियों की निगरानी करना, ऑप्शन बी है न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों पर निर्णय में तेजी लाना, ऑप्शन नंबर सी भारत की विकास योजनाओं पर व्यय के उपयोग की जांच करना, ऑप्शन नंबर डी लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच करना। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, देश में जांच एजेंसियों की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र को सर्वोत्तम रूप से किसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं
व्यवसाय को सबसे अधिक लाभदायक तरीके से कैसे चलाया जाए। ऑप्शन बी है स्टॉक की कीमतों का अनुमान कैसे लगाया जाए। ऑप्शन सी है समाज अपने दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। ऑप्शन डी है सरकार प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, समाज अपने दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है जब चावल के पानी में आयोडीन घोल की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं तो घोल का रंग नीला काला हो जाता है। यह संकेत है कि चावल के पानी में क्या है। ऑप्शंस हैं वसा, जटिल प्रोटीन, स्टार्च, सरल प्रोटीन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पतली तेल की परत से परावर्तित सफ़ेद प्रकाश में दिखाई देने वाले रंग किसके कारण होते हैं। ऑप्शंस हैं विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी है परिक्षेपण। इसका जो सही ऑप्शन है वो है व्यतिकरण, व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वयं पोर्टल किस क्षेत्र में संबंधित है। ऑप्शंस हैं शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी है बीमा। इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1994 देखते हैं। आमने सामने की बातचीत के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं मैक्रो सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी है माइक्रो सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी है पारंपरिक अध्ययन, ऑप्शन डी है आधुनिकीकरण। इसका जो सही ऑप्शन है वो है माइक्रो सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा दिन विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 4 फरवरी, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 मार्च। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पुरुषों के लिए डिस्क का भार होता है। ऑप्शंस हैं 2.5 kg, दूसरा ऑप्शन है 2 kg, तीसरा ऑप्शन है 2.75 kg, चौथा ऑप्शन है 2.25 kg। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2 kg, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। ऑप्शंस हैं 1022 मिलियन, 1024 मिलियन, 1025 मिलियन, 1029 मिलियन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 1029 मिलियन। अगला क्वेश्चन है क्वाड में शामिल 4 देश कौन से हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है यूएस, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी जापान, भारत, फ्रांस, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी कतर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। ऑप्शन डी यूएस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यूएस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में काटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शंस जो हैं वो हैं मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी असम। अगले और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी। आपका ये प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट 2021 फर्स्ट बैच कंप्लीट होता है यहीं पे। मैं आशा करता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा ये मॉक टेस्ट देते हुए। और सेम जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, सेम मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एडुझा के वेबसाइट पे। धन्यवाद दोस्तों।